पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला का इसी साल 29 मई को मानसा में कत्ल कर दिया गया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पर 8 से 10 बंदूकधारियों ने हमला किया था और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हमले में सिद्धू का एक दोस्त भी घायल हो गया था। बाद में जांच में पता चला कि इसकी साजिश विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ ने की है और उसका साथ दिया है तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। आज आपको इस वीडियो में बताते हैं उन कुख्यात अपराधियों के बारे में जो विदेश में रहकर भारत में जान का सौदा करते हैं और खुलेआम अपराध करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम का नाम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में सबसे ऊपर आता है। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 में हुआ था। दाऊद कथित तौर पर भारतीय संगठन अपराध सिंडिकेट सी कंपनी का प्रमुख है, जिसे उसने 1970 के दशक में मुंबई में स्थापित किया था। इब्राहिम हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद सहित कई अपराधों में वांटेड है। रिपोर्ट्स की माने तो इब्राहिम ने भारत से भागने के बाद पहले दुबई और फिर पाकिस्तान की कराची में शरण ली है। दूसरा, गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ कई सालों से कनाडा में बैठकर कई गंभीर अपराधों को अंजाम देता आया है। कनाडा से ही वो भारत में हत्याएं और स्मगलिंग का काम करता है। इसके लिए उसे लाखों रुपए मिलते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी उसने विदेश में बैठकर ही अपने गुर्गों से करवाई थी। इसके बाद वो अमेरिका भी भाग गया था। मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ की तरफ से एक पोस्ट जारी किया गया, जिसमें उसने कबूला कि उसके इशारे पर ही मूसेवाला को गोलियां मारी गई थी। वहीं अब उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया से पकड़ लिया गया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा का। कनाडा के गैंगस्टर लखबीर सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, फायरिंग और एनडीपीएस एक्ट समेत करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे मूल रूप से तरन तारण जिले के हरीके का रहने वाला है। वे कुछ साल पहले विदेश भागने में सफल रहा था। लांडा के खिलाफ फिरौती के रूप में व्यापारियों, कॉलोनाइजरों, डॉक्टरों, अस्पताल मालिकों और क्षेत्र के अन्य अमीर लोगों को धमकाने की शिकायतें दर्ज हैं। 2020 में पट्टी में 2 अकाली कार्यकर्ताओं की हत्या में भी लांडा का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। घटना के तुरंत बाद तरनतारन पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर सर्कुलर जारी करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। फिर आता है पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाला रिंडा। भारत में जान का सौदा करने वाला कुख्यात अपराधियों में शामिल है रिंडा। रिंडा की पंजाब पुलिस को 22 मामलों में और महाराष्ट्र पुलिस को 2 मामलों में तलाश है। रिपोर्ट्स की माने तो वो इस वक्त पाकिस्तान में है। वहाँ एक भारतीय पासपोर्ट के साथ ही वो नकली पहचान के साथ रहता है। रिंडा को कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों और आईएसआई ने आश्रय दिया हुआ है। फिर आता है गैंगस्टर कपिल सांगवान। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू नजफगढ़ और आसपास के इलाकों में अपना गिरोह संचालित करता है। उस पर हत्या और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कपिल सांगवान भी देश से भागने में सफल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सांगवान के जाली दस्तावेज जमा करने के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली से फर्जी पासपोर्ट प्राप्त किया था और थाईलैंड के रास्ते दुबई भाग गया था। कथित तौर पर नंदू गैंग के सदस्य पिछले साल मई में नजफगढ़ के टिकटॉक सेलिब्रिटी मोहित मोर की हत्या में शामिल थे। गिरोह के सदस्यों में एक गिरिराज तोमर पर द्वारका सेक्टर 12 में 30 वर्षीय महिला को गोली मारने का आरोप भी है। भारत की ए श्रेणी की वांटेड लिस्ट में बराड़, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बिहाला, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शदल्ला और रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज भी शामिल हैं। गुरदीप सिंह उर्फ बाबा डल्ला और सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनेका का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। इसी के साथ खालिस्तान टाइगर फोर्स का हरदीप सिंह निज्जर, जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में कम से कम 10 एफआईआर हैं, एक कनाडाई पासपोर्ट पर कोलंबिया में रह रहा है। तो ये थे वो कुख्यात गैंगस्टर्स जो कि भारत से भागने में सफल रहे हैं और विदेश में रहकर ही भारत में मौत का सौदा करते हैं।